किसी वस्तु की वास्तविक छवि प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है किसी वस्तु की वास्तविक छवि प्राप्त करने के लिए। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी। अकबर के शासनकाल के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। अकबर के शासन के दौरान मारवाड़ का शासक था उदय सिंह। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में मछली पकड़ना है, पालन करना है? प्राथमिक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कृषि और वानिकी आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और वानिकी। जिस प्रकार टेनिस का संबंध कोर्ट से, उसी प्रकार स्केटिंग का संबंध रिंग से है, रिंग। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? राजस्थान। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। सर्च इंजन नहीं है, फेसबुक सर्च इंजन नहीं है, गूगल, याहू, बिंग ये सभी सर्च इंजन है। गूगल, याहू और बिंग। 2025 का पुरुष विंबलडन ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी ने जीता है? जेनिक सिनर। जेनिक सिनर ने 2025 का पुरुष विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। जेनिक सिनर पुरुष विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी 2025 के जेनिक सिनर। भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट। हिमालय में पीर पंजाल पर्वतमाला एक भाग है लघु हिमालय का। हिमालय में पीर पंजाल पर्वतमाला जो है लघु हिमालय का भाग है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत चुनाव के लिए अपराध निवारण के लिए त्रिनेत ऐप किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। अपराध निवारण के लिए त्रिनेत ऐप उत्तर प्रदेश शुरू किया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एमपी और एमएलए की अयोग्यता का प्रावधान संबंधित है? 10वां अनुच्छेद में। भारतीय संविधान के 10वां अनुसूची में एमपी और एमएलए के अयोग्यता का प्रावधान संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी भारत में सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। भारत में संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधित उपबंध है? 15 में। निर्वाचन उपबंध 15 में भाग। फेलिक फोंताना इसका खोज किया था? केंद्रिका का खोज किया था फेलिक फोंताना। केंद्रिका का खोज किया था फेलिक फोंताना। विजयनगर साम्राज्य का खंडर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य का खंडर स्थित है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता परिकल्पना है किसके लिए? नागरिकों के लिए है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के तहत। अनुच्छेद 243 आई के तहत प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होता है। 243 कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1924 में। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में। भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। अम्ल हमारे शरीर में पाचन की क्रिया का सहायक करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत का खोज किया। स्लाइडेन और स्वान किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भाग में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान महायान में विभाजित हो गया था। अनुशीलन समिति के संस्थापक अरविंद घोष। अनुशीलन समिति के संस्थापक अरविंद सचिन सन्याल होंगे। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। किसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की तथा देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात गरीबों के लिए दान विभाग को कहते हैं दीवान ए खैरात। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के गवर्नर। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले रामनाथ कोविंद थे। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नर्सिंग कमेटी संबंधित है बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। कोलकोड कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कोलकोड कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। छत्तीसगढ़ होना चाहिए। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से।
मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया मुख्य गुहा से शुरू होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के एक ग्लूकोज के अणु टूटने में कितने एटीपी ऊर्जा देते हैं? 36। माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्लूकोज के अणु टूटने से कितने एटीपी ऊर्जा प्रदान होता है? 36 एटीपी का प्रदान होता है इसमें। भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य से नहीं मिलती है। मेघालय की सीमा भूटान से ज्यादा नहीं करता, जबकि पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का सीमा भूटान से सजा करती है। इस विटामिन की कमी से रिक्टेक नामक रोग होता है। विटामिन डी। स्थिति विज्ञान विराम स्थिति विराम की स्थिति से संबंधित है। स्थिति विज्ञान विराम स्थिति से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। कौन सा एक स्थल रूट देश है? हंगरी। हंगरी स्थल रूट देश है। हम्पी में विजयनगर के भगवान शेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश मिलाया गया था? कर्नाल मैक्लोंजी के समय। पंचायती राज का सबसे प्रमुख भाग ग्राम सभा होता है। पंचायती राज का सबसे प्रमुख भाग ग्राम सभा है। ऑल्टमैन ने किसका खोज किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। सासगानी नामक सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी ने सासगानी सिक्का चलाया था। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? चुनाव आयोग। भारत में नए राजनीतिक दल के चुनाव आयोग अधिकृत करता है। नेशनल इंडियन कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार पटेल। केवाईपी का पूर्ण रूप होता है नाउ योर कस्टमर। अमीर खुसरो ने किसके शासनकाल से संबंधित नहीं है? इब्राहिम लोदी। अमीर खुसरो से संबंधित इब्राहिम लोदी नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो से संबंधित है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 में। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अदा और भीख नामक सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अदा और भीख नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। खरीफ फसल कौन सी है? बाजरा खरीफ फसल है। बाजरा खरीफ फसल है। गेहूं, जौ, सरसों और रबी फसल है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। भारत की राजकोष की नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वित्त मंत्रालय। भारत का राजकोष की नीति वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं क्रिस्टकी। क्रिस्टकी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टकी कहते हैं। विद्युत धारा अमीटर अमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा अमीटर उपकरण के द्वारा मापी जाती है। किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण दिन और रात होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात। घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, बोध गया। नवेली कोयला उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में? तमिलनाडु में। नवेली कोयला उत्पादन क्षेत्र तमिलनाडु में है। बैंकों को लाइसेंस के लिए कौन सी समिति था? बिमल जलान समिति। बैंकों के लाइसेंस से संबंधित समिति है बिमल जलान समिति। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है। रक्त में ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को रोक देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ओमेगा 3 का वर्ग है वश्य अम्ल। ओमेगा 3 वश्य अम्ल है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजय का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? विशाख दत्त में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजय का विस्तृत वर्णन विशाख दत्त में मिलता है। चिकित्सा स्थिति का निदान करने के लिए MRI किसका आयोग है? एक्स किरण का। चिकित्सा में एक्स किरण MRI। राज्यों में एक्स किरण नहीं होगा, इसका अवरक्त किरण होना चाहिए। तांबा का ऐश का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में। तांबा का बड़ा भंडार राजस्थान में है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? एजुकेटरी संस्थान शाहन अली फलियाने बयान शोभा। 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है किसे? एजुकेटेड गर्ल संस्थान को शाहिना अली को दिया गया और फलबियाने
विलान सुबा को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रित शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रित शोध संस्थान की स्थापना नेरी 1958 में किया गया था। राज्यों के उपबंध संसाधन का उपयोग करने हेतु सर्वोच्च तरीके की तैयारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्षेत्रीय परिषद। राज्यों में उपबंध संसाधन का उपयोग करने हेतु सर्वोच्च तरीके से कौन जिम्मेदार है? इसमें क्षेत्रीय परिषद जिम्मेदार है। अब्दुल रज्जाक विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया था? देवराय कृष्ण देवराय के शासन देवराय द्वितीय शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय शासनकाल में। किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हंगरी देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हंगरी देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से प्रत्येक विजेता को दिया जाता है 50,000 रुपए। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया गया 50,000 रुपए। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? प्रेम बिहारी नारायण जयदसी के द्वारा। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण राय। किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है? इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला। भारतीय शहर इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार उत्तर भारत में मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन था? शुंग वंश के शासक। उत्तर भारत में मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी थे शुंग वंश के शासक। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मैदानी भाग से सम्मिलित है। मध्य गंगा के मैदान। आरंभिक पुरापाषाण काल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस युग में विद्या रानी का महत्व औजार था। इस युग में निवास स्थल सोहन घाटी था। खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था आरंभिक पुरापाषाण काल में। एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ था 1966 में। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ था। केंद्रीय बजट 25-26 में घोषणा के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में किया गया। बिहार के पूर्णिया। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई? 4 इंजन। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए 4 इंजन की परिभाषा दिया गया है। पर्वत श्रेणी में कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी गंगा और गंगा के मैदान और दक्कन पठार को अलग करता है। 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका में भारत की रैंक 71वीं थी। रजत और कांस्य मिलाकर भारत को 6 पदक मिला था। इसमें 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को 6 पदक मिला है और भारत की रैंक 71वीं है। कौन सा ताजा पानी का झील नहीं बल्कि एक लैगून झील है? चिल्का झील। ताजा पानी झील नहीं जबकि लैगून झील है चिल्का झील। बुलर झील और अष्टमुदी झील ये दोनों क्या है? ताजे पानी का झील है। मोहम्मद गौरी ने गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीमद्वितीय। मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक गुजरात का शासक था भीमद्वितीय। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संगठन में कौन सा नरमपंथी दल थे? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संगठन में कौन से नरमपंथी थे? फिरोज शाह मेहता। किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है? तेलंगाना में विधान परिषद अस्तित्व में है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री किसके पास था? बालदेव सिंह के पास में था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने कुल कितनी सीट प्राप्त किया है? 202 सीट। एनडीए को 202 सीट मिला है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कार्लेस अल्काराज। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लेस अल्काराज है। आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश है जर्मनी। आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश जर्मनी है। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में बारबोसा भारत आया था। पूर्व की ओर नदी प्रभावित नहीं होती है। नर्मदा नदी पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती जबकि पश्चिम की ओर होती है। कावेरी और गोदावरी पूर्व की ओर प्रभावित होती है। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया था जी पद्मनाथन को। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार जी पद्मनाथन को दिया गया था। 97वें ऑस्कर अवार्ड
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? अनोरा को 97वें ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को दिया गया है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंद में शतक बनाया था? 35 गेंद में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ? 1884 को। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 67%। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 67%। 2025 में कुल कितने नागरिक को पद्म पुरस्कार से प्रदान किया गया? 139। 2025 में कुल 139 नागरिक को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार। कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है? इजराइल। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य इजराइल बना है। एका आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसकी शुरुआत 1919 में नहीं हुआ था। एका आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुआ था। एका आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुआ था। मदारी पाशा यह आंदोलन के नेता थे। एका आंदोलन के नेता मदारी पाशा थे। मार्च 1922 तक आंदोलन समाप्त हो गया था। 1921 में चालू हुआ था और मार्च 1922 में समाप्त हो गया था। संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिला में आंदोलन शुरू हुआ था। एका आंदोलन। मदारी पाशा इसके आंदोलन के नेता थे। फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब 2025 किसने जीता है? कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता 2025 का कौन है? कोको गॉफ है। फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता 2025 का कोको गॉफ। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता है? न्यूजीलैंड ने। 2024 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीता। 2025 का भारत जीता है। कौन सा युग में विषम है इसमें? काठमांडू नेपाल। जबकि स्पेन यूरोप, केन्या अफ्रीका, इराक एशिया। काठमांडू नेपाल राजधानी दे दिया इसमें। भारत में कानून बनाने के लिए जिम्मेदार संस्थान कौन है? संसद है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलने के लिए बालिका की आयु होनी चाहिए 10 साल। 10 साल से कम। 10 साल से कम होना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना के में खाता खोलने के लिए बालिका की आयु होनी चाहिए। गणगौर त्योहार किस देवी को समर्पित है? पार्वती को। गणगौर त्योहार पार्वती को समर्पित है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का क्या तात्पर्य है? सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है सभी वयस्कों को मताधिकार का अधिकार। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। कौन सा कारक इन्फ्लुएंजा रोग उत्पन्न करता है? विषाणु। इन्फ्लुएंजा विषाणु से फैलता है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय आईसीडीएस योजना का संचालन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आईसीडीएस योजना। हीलियम उत्कृष्ट गैस है। हीलियम उत्कृष्ट गैस है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। विगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अमेरिका के जेडी वेंस क्या है? उपराष्ट्रपति। अमेरिका के जेडी वेंस उपराष्ट्रपति। बिशलपुर बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर। कांवड़ झील बिहार के किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में। संत कबीर शिष्य थे रामानंद के शिष्य। किस राज्य में राज्यसभा की सीट के समान नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीट समान है। वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है सदाबहार वन में। सदाबहार वन में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के दौरान बिहार के शुक्र सिंह ने भाग लिया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपना
अपने हिमालय जैसा भूल बताया था चौरा चौरी कांड के समय में। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस भी। विधि का शासन संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? अनुच्छेद 275। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। संसदीय प्रणाली में लैमडेक सत्र से तात्पर्य क्या होता है? नई लोकसभा गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को कहते हैं लैमडेक कहते हैं लैमडेक। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं मानवीय बस्ती से। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित घिरे हुए मानवीय बस्ती से। IUCN का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई? प्रथम। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निंदा की गई है। किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा था? अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा पुस्तक। अरुणडेल समिति का संबंध है विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। अरुणडेल समिति का संबंध है विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया गया? 2011-12। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। भारतीय मुद्रा को प्रतीक र चिन्ह को 2010 में उदय कुमार ने दिया था। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित 101वां संविधान संशोधन? सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जाती है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। किसी राज्य के विधान परिषद का गठन उसकी समाप्ति की जाती है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? 3 माह। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच में अधिकतम 3 माह की अंतर होना चाहिए, 3 महीना। अजय वरियर युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। अजय वरियर युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। भाषाई अखबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधि सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? 1878 में। भाषाई अखबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधि सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1878 में। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। मिड डे मील योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। भारत का प्रथम मजदूर संगठन था मुंबई मिल हैंड संगठन। भारत का पहला मजदूर संगठन था मुंबई मिल हैंड संगठन। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2001 में। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित 2001 में किया गया था। गंगा सागर मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में होता है। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेख में किया गया? मराठा में। मोडी लिपि मराठा में। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। मौद्रिक प्रणाली पर पूर्ण विचार किस समिति के अनुसार हुआ था? सुखमय चक्रवर्ती समिति। मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था? सुखमय चक्रवर्ती। किस अकबर द्वारा जगत गुरु को उपाधि प्रदान किया गया था? हरिविजय सूरी को। अकबर द्वारा जगत गुरु को उपाधि प्रदान किया गया था हरिविजय सूरी को। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कनाद। वैश्विक दर्शन के कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा छत्तीसगढ़ में। रासायनिक परिवर्तन के लिए नए उत्पाद का निर्माण होता है। इसके साथ ऊर्जा भी परिवर्तित होता है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है।
भारत के उत्तरी मैदान शीतकाल में वर्षा होने का कारण है पश्चिम विक्षोभ। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होने का कारण क्या है? पश्चिम विक्षोभ। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? आपातकालीन था। मौर्य काल में प्रणय आपातकालीन कर था। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उसके वस्तु के पलायन वेग का अधिक है। डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन है? क्लोरीन है। डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन महत्वपूर्ण यौगिक है। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। केंद्रिका में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। यकृत होना चाहिए। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? हड्डी। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से हड्डी रोग हो जाता है। हड्डी संबंधित रोग। बिहार के किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? 1918 में। बिहार में चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था 1918 में। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? साकाल। ऋग्वेद की साकाल एकमात्र शाखा जो वर्तमान में उपलब्ध है। कौन सी संवहनी क्रिप्टोगेम्स पादप है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो संवहनी क्रिप्टोगेम्स पादप है। टेरिडोफाइट। अगलवास जलधारा हिंद किस महासागर से प्रभावित वाली जलधारा है? हिंद महासागर। अगलवास जलधारा हिंद महासागर से प्रभावित होने वाली धारा है। प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। ग्रसुआ प्रोटोजोआ जनित नहीं है, जबकि निंद्रा रोग, कालाजार, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर मिलते अटलांटिक महासागर में। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है। ग्रेना। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज पर आश्रित होते हैं मित्रजीवी पोषण कहलाते हैं। पतझड़ वन वनस्पति का संबंध किससे है? राजस्थान से। पतझड़ वन वनस्पति का संबंध राजस्थान से। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुआ था। कैलेमाइन खनिज रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3। कैलेमाइन खनिज का रासायनिक सूत्र है ZnCO3। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन थे? मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन वेहम। मार्टिन वेहम विश्व ग्लोब के निर्माता है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग को दोगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा। जीवाश्म ईंधन नहीं है। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि पेट्रोल, कोयला, डीजल जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलय की संख्या पर की जाती है? गिनकर जाइलम ऊतक को। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है। सौर सेल के बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग होता है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। कोशिका भित्ति, केंद्रीय झिल्ली और पोषण विधि। वह जगत जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण विधि। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण का कितना वर्ष? 76 वर्ष के बाद देखा जाता है। हेली नामक धूमकेतु। H2SO4 का परमाणुकता यानी एटोमिसिटी कितना होता है? 7 होता है। H2SO4 का परमाणुकता 7 होता है। हमारा शक्ति हमारा ग्रह थीम है विश्व पृथ्वी दिवस का। हमारी शक्ति हमारा ग्रह 2025 का पृथ्वी दिवस का थीम है विश्व पृथ्वी दिवस का। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य प्रथम पे था? महाराष्ट्र। जीएसटी में महाराष्ट्र सबसे पहले 2024 में था। महतारी वंदना योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना का संबंध राजस्थान से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना का संबंध राजस्थान से है। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? सहकारिता मंत्रालय। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया 23 अगस्त को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान का नाम क्या था? बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। 2 बार 8 है, 2 बार 7 है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान जो हादसा हुआ उसमें उसका नाम था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। वर्जिन नारियल को जीआई टैग दिया गया निकोबार का। वर्जिन नारियल को जीआई टैग दिया गया निकोबार का। परियोजना का संबंध संस्कृति मंत्रालय। परियोजना का संबंध संस्कृति मंत्रालय से है। कृषि। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? बिहार ने। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार ने शुरू किया है। भारत का पहला 9000 एचपी इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद में किया गया। किस राज्य में? गुजरात में है। भारत का पहला 9000 एचपी इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद में किया गया। दाहोद किस राज्य में? गुजरात में है। खबरों में रहा सिंचलम मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक में। सिंचलम मंदिर कर्नाटक में है। कर्नाटक। एवरेस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? पक्षी की गणना। एवरेस्ट संबंधित है पक्षी की गणना से। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। हाल में चर्चा में रहा हरा सोना किस नाम है? बांस। बांस का हरा सोना, बांस को कहते हैं हरा सोना। बफर में सफर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? बाघ अभयारण्य के बफर में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश। बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश चालू किया है। बफर में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस मनाते हैं 25 मई को। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य में किया गया था? मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम में 2000 मीटर स्टेप पल्स में स्वर्ण पदक जीता है? खुशी यादव ने। बिहार के खुशी यादव ने खेलो इंडिया यूथ गेम में 2000 मीटर स्टेप पल्स में स्वर्ण पदक जीता है। खुशी यादव। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में प्रेरित होकर किस राज्य ने जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया है? पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित होकर किस राज्य ने जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है? यह किया गया पश्चिम बंगाल में। इंपोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2280 किलोमीटर। 2280 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट में है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? यह सिंधु नदी की सहायक नदी है तिब्बत से। यह सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर ले। सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू कश्मीर और ले। रावी नदी की लंबाई कितनी है? रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। रावी का सहायक नदी है। रावी नदी की सहायक नदियां हैं शाहो, सुहेल, पंजाब। रावी नदी की सहायक नदी है शाहो, सुहेल, पंजाब। नेक्स्ट है सतलुज नदी। सतलुज नदी की लंबाई है सतलुज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर। अब बच गया है कितना? 1050 किलोमीटर बचा है इसका। सतलुज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर, मानसरोवर के निकट राकस्थल झील के पास में। सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राकस्थल के पास में। सतलज नदी की सहायक नदी है ब्यास, सिपति, बिस्पा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब है। सतलज नदी की सहायक नदी है ब्यास, बिस्पति, बिस्पा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर के पास में। झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, पूंछ, लिद्दार, किरवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में ये सभी है। झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, पूंछ, लिद्दार, किरवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा के निकट। चिनाब नदी का उद्गम है बारालाचा दर्रा के निकट में स्थित है। चिनाब नदी की सहायक नदी है चंद्रभागा।
जम्मू कश्मीर। चेनाब नदी का सहायक नदी है चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर में। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, गिरी, काली सिंधी और आसन। यमुना नदी का सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, गिरी, काली सिंध, आसन। नेक्स्ट गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर। अब यह हो गया है 2071 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर। उद्गम। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट गोमुख से। गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन। गंगा नदी का सहायक नदी है यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, बागमती नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और सोन नदी है। अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारी, मंदाकिनी उत्तरांचल उत्तर प्रदेश ये सभी बिहार में स्थित है। यमुना की सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन। अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारी, मंदाकिनी उत्तरांचल। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के पास में। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा के पास में। सहायक नदी है तीर्थन, पार्वती, हुरला। ब्यास नदी का सहायक नदी है तीर्थन, पार्वती और हुरला। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिमनदी से है। इसकी सहायक नदी है खोन। रामगंगा की सहायक नदी है खोन। नेक्स्ट चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती। गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है। गंडक का उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट से। गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट से। गंडक नदी का सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूल, गंगा। गंडक नदी की सहायक नदी है काली काली गंडक, त्रिशूल और गंगा। नेक्स्ट कोसी नदी की लंबाई कितना है 730 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर। कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोश की गोसाई धाम के पास से निकलता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोश की गोसाई धाम से। कोसी नदी का सहायक नदी है इंद्रावती। कोसी नदी का सहायक नदी है इंद्रावती, तामूर और अरुण। कोसी नदी का सहायक नदी है इंद्रावती, तामूर और अरुण। नेक्स्ट घाघरा नदी। घाघरा नदी का लंबाई है 1080 किलोमीटर। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मपसातुंग, नेपाल में। घाघरा नदी मपसातुंग, नेपाल से निकलती है। घाघरा नदी का सहायक नदी है हिमनद, शारदा। हिमनद, शारदा, कर्णकली, कुवाना, राप्ती, चौकिया ये सभी घाघरा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बेतवा नदी जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से निकलता है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है 770 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद और कुनहड़। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद और कुनहड़। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर। दामोदर नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व से निकलती है। दामोदर नदी की सहायक नदी है कोनार, जामुनिया नदी, बराकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल से निकलती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2900 के आसपास। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो ब्रह्मपुत्रा नदी। सहायक नदी है घिनसरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, असम में। ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है घिनसरी, कपिला, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, असम।
नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई है 1290 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, यार्ला, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा, मूसी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर के पास निकट में। सहायक नदी है कोयना, यार्ला, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है ये कृष्णा नदी। वैतरणी नदी है, लंबाई इसका 330 किलोमीटर, 333 किलोमीटर है वैतरणी लंबाई। उद्गम स्थल है क्योंझूर पठार उड़ीसा में वैतरणी नदी है। नेक्स्ट है कावेरी नदी, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से स्थित है। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। कावेरी नदी का ये सहायक नदी है हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु में है कावेरी नदी। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ी से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ी से है। गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता। गोदावरी नदी का सहायक नदी है प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है माही नदी। माही नदी की लंबाई है 890 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। माही नदी का उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर से। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर से। सहायक नदी महानदी का सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, उंग, इव, ब्राह्मणी, वैतरणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहती है महानदी। महानदी का सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, उग, इव, ब्राह्मणी, वैतरणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी, जिसकी लंबाई है स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? 880 किलोमीटर, जिसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से। स्वर्ण रेखा नदी 880 किलोमीटर, उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से निकलता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती है। इसको तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, कांग्रेस का बंटवारा 1907 में, होम रूल आंदोलन 1916 में, लखनऊ पैक्ट 1916, मैंगटेन्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 1919 में, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 18 मई 1920 को, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, अक्टूबर 1924 में हुआ था, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को, बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब? बारदोली सत्याग्रह 1928 में, अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 8 अप्रैल 1919, 8 अप्रैल 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को, नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 को, नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में,
सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आंदोलन प्रथम गोलमेज आंदोलन स्टार्ट हुआ था 12 नवंबर 1930 को। गांधी रिंग समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को। गांधी रिंग समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में। कॉमनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जिसे कहते हैं 16 अगस्त 1932 को। कॉमनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जो था 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में। मुक्ति दिवस हुआ था 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग की गई थी 24 मार्च 1940 में। पाकिस्तान का मांग किया गया था 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1942 में। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुआ था। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को हुआ था। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को।